इस कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसका नाम एडम है। वो एक ब्रिटिश जीव विज्ञानी है और पेड़ों व फंगल लाइफ पर रिसर्च करता है। एडम अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे के साथ एक दूर दराज इलाके में जाता है जो कि आयरलैंड का एक छोटा सा गांव है। दरअसल सरकार यहाँ के जंगल को काटना चाहती है, लेकिन गांव वाले इसके सख्त खिलाफ हैं। इसी वजह से एडम को यहाँ भेजा जाता है ताकि वो जंगल के पेड़ों और पौधों पर रिसर्च कर सके और ये तय कर सके कि कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से नहीं। एडम अपने बेटे को जंगल में साथ ले जाता है ताकि पेड़ों और पौधों के सैंपल इकट्ठा कर सके। जब वो सैंपल लेकर वापस लौटता है तो उसका कुत्ता अचानक जंगल की ओर भागने लगता है। एडम भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ उसे एक बहुत पुराना और टूटा हुआ घर दिखाई देता है। जब वो उस घर के अंदर जाता है तो देखता है कि दीवार से एक मरा हुआ हिरन चिपका हुआ है। जब वो हिरन को हटाता है तो उसके शरीर से एक अजीब सा काला पदार्थ निकलने लगता है। एडम उस रहस्यमयी पदार्थ का भी सैंपल ले लेता है। उसी समय कहानी में एडम की पत्नी को दिखाया जाता है जो घर की सफाई कर रही होती है। तभी एक स्थानीय आदमी कोल्म अपने बेटे के साथ वहां आता है। वो एडम की पत्नी से कहता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जगह छोड़ दीजिए, जगह बहुत खतरनाक है, आपका बच्चा छोटा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए। असल में कोल्म एडम और उसके परिवार के यहाँ आने से बिल्कुल खुश नहीं होता। एडम की पत्नी कहती है कि मेरा पति घर पर नहीं है, आप उससे बात कीजिए। इसके बाद कोल्म अपने बेटे के साथ वहां से चला जाता है। जब एडम घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसे कोल्म के बारे में बताती है। एडम कहता है कि वो हमें डराकर यहाँ से भगाना चाहता है। इसके बाद एडम उस काले पदार्थ पर रिसर्च शुरू करता है और देखता है कि उसकी कोशिकाएं आसपास की कोशिकाओं को मार रही हैं। तभी एडम की पत्नी उसे बताती है कि उनके बेटे के बिस्तर पर काला पदार्थ गिर रहा है। एडम जल्दी से ऊपर जाता है लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। वो अपने बेटे को सुला देता है और नीचे किचन में आ जाता है। अचानक उनका बेटा जोर जोर से रोने लगता है। दोनों भागकर ऊपर जाते हैं लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। इसी तरह दरवाजा खोलने पर वे देखते हैं कि उनका बेटा रो रहा है और खिड़की टूटी हुई है। उन्हें लगता है कि ये सब गांव वालों ने किया है। वे पुलिस को फोन करते हैं और बताते हैं कि आज कोल्म आया था, हमें शक है कि उसी ने ये किया है। पुलिस बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले कोल्म की बेटी जंगल में गायब हो गई थी। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस जंगल में हेलो नाम का एक रहस्यमयी जीव रहता है जो लोगों को मार देता है और बच्चों को उठा ले जाता है। कोल्म को डर है कि आपका बेटा भी उसकी बेटी की तरह गायब ना हो जाए, इसलिए वो आपको चेतावनी दे रहा था। पुलिस ये भी कहती है कि आप जंगल के बीच रहते हैं, कोई पक्षी खिड़की से टकरा गया होगा, इसलिए खिड़की टूट गई है, डरने की कोई बात नहीं है। ये कहकर पुलिस चली जाती है। लेकिन एडम को अब भी कोल्म पर शक होता है। वो बाहर जाकर टूटी हुई खिड़की की फोटो लेता है। अभी उसे अंधेरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो उस दिशा में भी फोटो खींचता है। फोटो के फ्लैश में उसे एक अजीब सी परछाई बैठी हुई दिखाई देती है। उसका कुत्ता भी उस दिशा में देखकर भौंकने लगता है। अगले ही पल कुत्ता स्टोर रूम की तरफ भौंकने लगता है। एडम स्टोर रूम में जाकर देखता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। अगली सुबह एडम अपने बेटे के साथ बाजार जाता है ताकि नई खिड़की खरीद सके। दुकान वाला उसे बताता है कि सिर्फ खिड़की लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस पर लोहे की ग्रिल भी लगानी पड़ेगी। दरअसल जब एडम और उसकी पत्नी इस घर में आए थे तब यहाँ लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, लेकिन एडम की पत्नी ने उन्हें निकलवा दिया था। एडम दुकान वाले की बात समझ नहीं पाता और अपने बेटे को लेकर कार से घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में जंगल के बीच उसकी कार अचानक अपने आप बंद हो जाती है। जब वो बोनट खोलकर देखता है तो इंजन पर वही काला पदार्थ लगा होता है जो उसने हिरन के शरीर में देखा था। वो उस काले पदार्थ को हटाता है और टूल बॉक्स निकालने के लिए डिक्की खोलता है। भी कोई उसे धक्का देकर डिक्की बंद कर देता है और एडम उसमें बंद हो जाता है। उसका बेटा कार में बिल्कुल अकेला रह जाता है और रोने लगता है। इधर घर में एडम की पत्नी को अपने बेटे के कपड़ों के बीच वही काला पदार्थ मिलता है जो किसी कंकाल जैसा दिखता है। सोचती है कि शायद कुत्ता इसे उठा लाया होगा। उसी समय कोल्म फिर से वहां आता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। एडम की पत्नी कहती है कि जब मेरा पति घर आएगा तो मैं उससे आपसे बात करने भेज दूंगी। ये कहकर कोल्म वहां से चला जाता है लेकिन एक किताब वहीं छोड़ जाता है। उधर जंगल के बीच एडम अभी भी कार की डिक्की में बंद है और उसका छोटा बेटा अकेला डरा हुआ जंगल के सन्नाटे में रो रहा है। वो कार की सीट फाड़कर बाहर निकलता है और अपने बेटे को भी बाहर निकाल लेता है। तभी उसे दिखता है कि कार पर किसी ने बहुत गहरे खरोच के निशान बना दिए हैं। उसे लगता है कि ये सब कोल्म की हरकत है। वो बहुत डर जाता है और अपने बेटे को लेकर घर लौट आता है। घर पहुंचकर उसकी पत्नी भी समझ नहीं पाती कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तीनों ऊपर कमरे में चले जाते हैं। तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है और अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। एडम को लगता है कि ये सब कोल्म कर रहा है। वो जोर से कहता है कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है, यहाँ से चले जाओ। अभी दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज आती है। एडम दरवाजे की ओर गोली चला देता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां कोई नहीं होता। इसके बाद एडम की नज़र उस किताब पर पड़ती है जो कोल्म वहां छोड़ गया था। उस किताब में बहुत सी अलौकिक और डरावनी बातों का जिक्र होता है जिन्हें वो ठीक से समझ नहीं पाता। एडम कहता है कि हमें यहाँ से निकलना ही होगा।
हमारी कार जंगल के बीच फंसी हुई है, हमें किसी तरह वहां पहुंचना होगा। जब वे घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें स्टोर रूम से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। एडम जब स्टोर रूम में जाता है तो देखता है कि कुत्ते की एक आंख पूरी तरह लाल हो चुकी है। उसे लगता है कि कोल्म ने कुत्ते को मार दिया है। इसके बाद तीनों वहां से निकलकर कार की तरफ बढ़ते हैं। जब वे कार के पास पहुंचते हैं तो कुत्ता अचानक रुक जाता है और सामने देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। दरअसल सामने किसी अजीब सी परछाई का साया होता है। कुत्ता उस परछाई के पीछे पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद पहले कुत्ते की चीख सुनाई देती है और फिर उसकी भौंकने की आवाज। एडम समझ जाता है कि उसका कुत्ता मार दिया गया है। एडम की पत्नी जल्दी से कार में बैठ जाती है। एडम बोनट खोलता है और देखता है कि उसमें मौजूद काला पदार्थ और भी फैल चुका है। वो उसे हटाने लगता है। उसी समय कार में बैठी उसकी पत्नी पीछे देखती है, जहां उसे कई डरावनी परछाइयां दिखाई देती हैं। वो डर जाती है और जल्दी से कार स्टार्ट कर देती है। जैसे ही कार की हेडलाइट जलती है, सामने कई अजीब और खतरनाक जीव दिखाई देते हैं, जो उनकी ओर उन्हें मारने के लिए बढ़ रहे होते हैं। एडम तुरंत कार में बैठ जाता है और वे वहां से तेजी से निकल जाते हैं। आगे चलते समय अचानक एक लड़की उनके सामने आ जाती है। उसे बचाने के चक्कर में एडम की पत्नी कार एक तरफ मोड़ देती है और कार गड्ढे में फंस जाती है। कार अब निकल नहीं पाती। मजबूर होकर एडम और उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर वापस घर की ओर भागते हैं। घर पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि कोल्म जो कह रहा था वो बिल्कुल सही था। इस जंगल में बेहद खतरनाक जीव रहते हैं जिन्हें हेलोज कहा जाता है। जीव सिर्फ अंधेरे में हमला करते हैं और रोशनी में कभी नहीं आते। जब एडम दरवाजे के की होल से बाहर झांकता है तो एक जीव उसकी आंख पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। एडम अपनी पत्नी और बेटे को ऊपर छिपा देता है। उसे पता होता है कि सुबह होने तक उसे किसी भी तरह अपने परिवार को बचाना है, क्योंकि रोशनी होते ही सभी हेलोज यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए वो सबसे पहले जनरेटर चालू करने का फैसला करता है ताकि घर में रोशनी हो जाए। जब वो जनरेटर चालू करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी नीचे से एक हेलो का हाथ निकलकर उसकी पत्नी पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी पत्नी की आंख को नुकसान पहुंचा सके, एडम जनरेटर चालू कर देता है और घर में रोशनी फैल जाती है। रोशनी होते ही सारे हेलोज वहां से भाग जाते हैं। लेकिन एडम की आंख संक्रमित हो चुकी होती है और वो धीरे धीरे खुद भी एक हेलो में बदलने लगता है। वो अपनी पत्नी और बेटे के पास आता है और अपने बेटे को अलमारी में छिपा देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। इसके बाद वो और उसकी पत्नी खिड़कियों पर लोहे की छड़ें लगाते हैं ताकि कोई भी हेलो अंदर ना आ सके। लेकिन वे नहीं जानते कि घर के अंदर पहले से ही एक हेलो मौजूद है, जो उनके बेटे को उठाकर अटारी में ले जाता है। एडम जब अपने बेटे को बचाने अटारी में जाता है तो वो जीव उस पर हमला कर देता है। एडम नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद एडम की पत्नी अपने बेटे को बचाने जाती है। असल में हेलो बच्चे को जंगल की ओर ले गए होते हैं। वो देखती है कि उसका बेटा नदी में बह रहा है। वो पानी में कूदकर किसी तरह अपने बेटे को बचा लेती है और उसे घर ले आती है। वो अपने बेटे को एडम को सौंपती है और कहती है कि कपड़े बदल लो। लेकिन जब एडम अपने बेटे को देखता है तो वो पूरी तरह चौंक जाता है। वो कहता है, ये हमारा बेटा नहीं है, हेलोज ने हमें धोखा दिया है। एडम की पत्नी सोचती है कि एडम ये सब संक्रमण की वजह से कह रहा है, लेकिन एडम को पूरा यकीन होता है कि हेलोज ने हमारे असली बेटे की जगह किसी और को दे दिया है। वो एक कील उठाता है और बच्चे के सिर के सामने रखकर उसे अपनी असली शक्ल दिखाने के लिए कहता है। तभी उसकी पत्नी एडम पर हमला कर देती है, लेकिन एडम उसे धक्का दे देता है। उसी पल वो बच्चा अपनी असली डरावनी शक्ल में आ जाता है, लेकिन ये रूप सिर्फ एडम ही देख पाता है। उसकी पत्नी अब भी यही समझती है कि एडम पूरी तरह संक्रमित हो चुका है। वो एडम को चाकू मार देती है और बच्चे को लेकर सीधे कोल्म के घर चली जाती है। वो कोल्म से मदद मांगती है, लेकिन कोल्म बंदूक लेकर बाहर खड़ा होता है। वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसे लगता है कि इन दोनों में से कोई भी संक्रमित हो सकता है और दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। दूसरी तरफ एडम को दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह एक हेलो में बदल चुका होता है। उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए घने जंगल की एक गुफा में पहुंच जाता है। वहां बहुत से हेलोज होते हैं। उन्हीं में कोल्म की बेटी भी होती है, जो अब एक हेलो बन चुकी है, और उसके हाथ में एडम का असली बेटा होता है। वो एडम से अपने बेटे को मांगती है, लेकिन उसे देने से मना कर देती है। सभी हेलोज एडम पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन उसके हाथ में मशाल होती है, जिसकी रोशनी से वो डरते हैं। इससे पता चलता है कि एडम के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है, इसलिए वो आग से नहीं डरता। इधर एडम की पत्नी को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे के साथ जंगल में भाग रही होती है। उसके पीछे कई हेलोज होते हैं। उसके पास मौजूद कैमरे का फ्लैश बार बार चमकता है, जिससे हेलोज उससे दूर रहते हैं। लेकिन तभी वो ऊपर से गिर जाती है और कैमरे का फ्लैश खराब हो जाता है। जैसे ही हेलोज उसे मारने वाले होते हैं, तभी एडम अपने असली बेटे के साथ वहां पहुंच जाता है। वो अपनी पत्नी को बताता है कि जो बच्चा उसके पास है वो हेलोज का छलावा है। वे हमारे असली बच्चे को पाने के लिए हमें धोखे में डाल रहे थे। वो किसी तरह अपनी पत्नी को यकीन दिला देता है। तभी एक हेलो एडम की पत्नी पर हमला करने आता है,
लेकिन एडम उसका सामना करता है। उसी समय कोल्न की बेटी भी वहां आ जाती है, लेकिन एडम उसे मार देता है। ये सब देखकर एडम की पत्नी असली बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है। हेलोज अभी भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी सुबह की रोशनी फैलने लगती है और सारे हेलोज अपने ठिकानों की ओर लौट जाते हैं। वहां एडम को दिखाया जाता है, जो अब मर चुका होता है। जो बच्चा उसकी पत्नी पहले लेकर भागी थी, वो असल में एक हेलो था, जबकि अब उसके साथ उसका असली बेटा होता है। इसके बाद एडम की पत्नी अपने घर लौटती है। वो एडम को याद करके बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसे जानती है कि रात होने से पहले उसे अपने बेटे के साथ ये जगह छोड़नी होगी। अंत में वही जंगल दिखाया जाता है जहां अब पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी होती है। कई पेड़ों में वही काला पदार्थ होता है जिससे ये फंगल संक्रमण फैलता है। जहां जहां ये कटे हुए पेड़ ले जाएंगे, वहां वहां ये संक्रमण फैलेगा और लोग हेलोज में बदलते चले जाएंगे।